बच्चों मार्क्स तभी आएंगे एग्जाम में अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मतलब कहने का कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ही मार्क्स बढ़ेगा, नॉलेज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। नंबर उन्हीं बच्चों के आते हैं जो स्मार्ट हैं, जो जानते हैं कि हमें एनसीईआरटी को खंगाल के पढ़ना होगा। अब आओ, इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के टोटल जितने भी ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स दिए गए एनसीईआरटी में, इससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं रिएजेंट्स पे अगर आ रहा है तो। और इस वीडियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। आइए, 10 का मतलब 8 से 12 नंबर। चलिए, अब एनसीईआरटी के 70 रिएजेंट्स अभी हम पढ़ेंगे। मेरे साथ एक हर छोटी बड़ी बात को कवर करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट वाला काम करेंगे। गधा मजदूरी करने में मैं विश्वास कम रखता हूं। आइए बच्चों, आपको सेम सिखाता हूं। एनसीईआरटी का पहला रिएजेंट आपके स्क्रीन पे गया कि अगर मान लीजिए मुझे दिया गया है अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा अल्कोहलिक KOH? तो अल्कोहलिक KOH बच्चों हमेशा एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाता है। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने कि सर अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड दिया है RX, तो अल्कोहलिक KOH एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन -HX करना पड़ेगा, H और X को हटाना पड़ेगा। देखो एल्कीन में से HX को हटा दिया हमने, और कहां से H हटता है? ध्यान दीजिए, जहां जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा का हाइड्रोजन और अल्फा का हैलोजन, यहां दोनों से बेटा क्या हट जाता है? HX रिमूव हो जाता है। और जब भी अल्कोहलिक KOH दिखे तो क्या बोलोगे? सर अल्कोहलिक KOH का मतलब HX का रिमूवल होना, मतलब एल्कीन बनेगा, मतलब अल्फा और बीटा से एलिमिनेशन हुआ, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, HX का एलिमिनेशन हो गया है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई क्या? देखोगे ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एक और चीज सर, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से कर सकता है। ध्यान दीजिए, अल्कोहलिक KOH एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनेगा, पूरा दिमाग में फिट हुआ। अल्कोहलिक KOH HX को हटाएगा अल्फा बीटा से। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन है इसलिए हीट की भी चर्चा हो रही है। जब जब अल्कोहलिक KOH होगा हीट भी होगा, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल होगा। हां, यहां पे आप X के जगह केवल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। बेटा अगर X फ्लोरीन है तो अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहां पे फ्लोरीन लगा दे तो HF नहीं हटता है, हटेगा क्या? HCl HBrHI, क्योंकि जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बेहद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो अल्कोहलिक KOH से नहीं होगा, इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तब तो टूटता है, वरना तो नॉर्मल कंडीशन में टूटता ही नहीं है कार्बन फ्लोरीन वाला बॉन्ड। दूसरा रिएजेंट अगर आपके सामने आया कि सर आपके सामने अगर अल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH या एक्वस NaOH दिया हो, तो अगर अल्कोहलिक की जगह एक्वस दे दिया, अल्कोहलिक मतलब समझ गए बात को? अल्कोहलिक का मतलब मामला टाइप है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। बेटा अल्कोहल पीने के बाद किडनियां एलिमिनेट होती है, लिवर खराब एलिमिनेट हो रहा होता है, उसी तरह अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेट हो रहा है HX, मतलब HCl HBrHI, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन। अगर एक्वस है, एक्वस का मतलब बेटे क्या है? पानी। एक्वस का मतलब क्या है? पानी, और पानी में क्या है बेटा? OH माइनस। तो क्या होता है आपके पास, अगर अल्काइल हैलाइड है और अल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH ले लिया या अल्कोहलिक की जगह एक्वस NaOH ले लिया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों X हटा के OH लग जाएगा, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। भाई एलिमिनेशन में हटता है, सब्स्टिट्यूशन में X के जगह Cl, X के जगह OH आ चुका है। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहां से OH माइनस आके हटा है, लगा है, तो OH माइनस आया और ROH में कन्वर्ट हो गया। बोलो क्लियर क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सर अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनके तैयार हो गया, X हटा है, OH लग गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर आपने पढ़ा तो होगा ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 ही तो है सिलेबस में,
पढ़ने के लिए आप SNI, SNNGP ये हम डिटेल लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे, बट NCERT में केवल ये दोनों है। तो SN1 बेटा 3 डिग्री को प्रूव करता है, फॉलो करता है इसको, और SN1 जो है वो 1 डिग्री में प्रेफरेबल है। ये हायर डिग्री में, ये लोअर डिग्री में। बेटा SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H+ रिलीज हो पाए, और इसमें पोलर एप्रोटिक होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 होता है। चलिए नेक्स्ट, अगर अल्कोहलिक KOH बता दिया, एक्वस KOH बता दिया, अगर कंसंट्रेटेड NaOH या KOH दिया हो, अगर कंसंट्रेटेड NaOH या KOH दिया हो तो क्या होगा? सर कंसंट्रेटेड NaOH KOH अगर वैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ है जहां अल्फा H नहीं है, अगर कंसंट्रेटेड NaOH KOH वैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ है जिसके पास अल्फा H नहीं है, और अल्फा H नहीं है मतलब HCOOH देखो अल्फा H नहीं है, ठीक है, जैसे कि PHCHO देखो अल्फा H नहीं है, HCHO अल्फा H नहीं है। तो वैसे जहां पे अल्फा H नहीं है वहां पे अगर आप कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH देते हो तो कैनिजारो रिएक्शन होता है। कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH के हिसाब से कैनिजारो होता है, लेकिन अभी मैं कैनिजारो आगे कराऊंगा। लेकिन अगर वैसे एल्डिहाइड कीटोन जहां पे अल्फा H हैं पहले से, और फिर आपने क्या दे दिया है, डाइल्यूट NaOH या KOH, अगर आपके पास वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा H हैं, जैसे कि अल्फा H कहां है, देखो CH3COOH, देखो आपके पास एसीटोन बना देते हैं CH3COOCH3, तो यहां पे आपके पास अल्फा H है, यहां भी अल्फा H है, तो अगर मैं यहां पे अल्फा H में डाइल्यूट देता हूं NaOH KOH तो एल्डोल होगा, आगे पढ़ाऊंगा एल्डोल। और अगर इसमें अल्फा H नहीं है और कंसंट्रेटेड देता हूं तो आपके पास कैनिजारो हो जाएगा, आगे बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे लिखना है। और नॉर्मल कंडीशंस में एक्वस NaOH एक्वस KOH क्या करता है, सर X हटा के OH लगा देगा। RCl में एक्वस KOH डाला है, X हटा के OH लग गया है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दूसरा। आ जाओ बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। तो बच्चे आज के बाद अगर आपसे कोई बेयर्स रिएजेंट पूछे तो बोलना है आपको कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और वो भी बेटा एल्कलाइन यानी कि बेसिक, एल्कलाइन यानी कि बेसिक, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 या एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में, इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट क्या करता है बेटा, बेयर्स रिएजेंट डबल बॉन्ड के जगह, जैसे ही हमने इसमें बेयर्स रिएजेंट डाला BR बेयर्स रिएजेंट, तो बेटा डबल बॉन्ड तोड़ के OH और OH लगा देता है, यहां पे डायॉल बना देता है। क्या बना देता है, डाइऑल बना देता है। यहां पे देखेंगे सिन एडिशन है, OH का सिन एडिशन है, OH का बच्चे सिन एडिशन है। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखोगे एल्कीन है, एल्कीन में हमने क्या डाला, तो बच्चे बेयर्स रिएजेंट डाला, तो सर OH और OH सेम साइड से सिन एडिशन हो चुका है। सर यहां पे सिन एडिशन होता है बेयर्स रिएजेंट में। बेयर्स रिएजेंट को ऑल्सो इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट अनसैचुरेशन। अगर अनसैचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तभी तो डायॉल बनेगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो बेयर्स रिएजेंट रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ के OH OH लगा देता है। ध्यान दीजिए बेयर्स रिएजेंट जो है वो सिन एडिशन है, दोनों सेम साइड से डायॉल बना रहा है, सिन एडिशन। अगला क्वेश्चन मूव कराते हैं सेम। अगर मान लीजिए आपके पास बेयर्स रिएजेंट के जगह NCERT में एक लाइन में घुसाया हुआ है इसको, अगर ऑस्मोनियम टेट्रा ऑक्साइड दिया है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मोनियम नहीं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और वाटर दिया है, अगेन ये भी वही काम करता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड तोड़ के बच्चे डायॉल बनाता है। क्या करेगा, एल्कीन में बच्चे डबल बॉन्ड तोड़ के ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और डायॉल में बना देगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस वाटर एल्कीन से बच्चे डायॉल बनाता है। फिर भी ध्यान रखें ये भी सिन एडिशन है, दोनों OH सेम साइड से डालेगा, चाहे बेयर्स रिएजेंट हो चाहे भाई ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस वाटर हो, बनेगा एल्कीन से डायॉल। अगले रिएजेंट पे मूव करते हैं। नया रिएजेंट जो आपके सामने आया है वो है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैसे लिखा होगा, तो बेटा Br2 और वाटर लिखा होगा। कई बार बच्चे एग्जामिनेशन में आप ऐसे देखते हो कि अगर आपके पास ब्रोमीन और नॉर्मली वाटर भी लिखा जाता है, ब्रोमीन वाटर, हाँ या ना।
चलिए, क्या होता है, एनिलीन हो या फिनॉल हो, भाई ध्यान दीजिए, आपके पास क्या होगा, या तो एनिलीन हो या तो आपके पास फिनॉल हो। इसमें अपने ब्रोमीन वाटर के दो ही रिएक्शन है पूरे एनसीईआरटी में। पढ़ने के लिए आप 1000 जगह पढ़ लो, एनसीईआरटी में बेटा केवल यही दिया गया है, दो ही रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के। कौन से? आ जाओ सर, ये देखोगे बनना हर जगह सेम है, 2,4,6। क्यों ऐसा बनना हर जगह सेम है? क्योंकि सर ये प्लस एम ग्रुप है, ये भी प्लस एम ग्रुप है। सर अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस एम है, प्लस एम है तो हमेशा ऑर्थोपेरा होगा। तो बेटा यहां पे Br, नीचे Br, लेफ्ट में Br बन जाएगा। सिमिलर कंडीशन में बच्चे क्या फिनॉल है, इधर भी Br, नीचे भी Br और लेफ्ट में भी Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन और नीचे वाला 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, और ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगेन ये भी सैचुरेशन को डिटेक्ट करता, अनसैचुरेशन को मतलब अब क्या हो रहा है कि सर सारे इस पे जो है वो बन जा रहा है। अच्छा, ये अनसैचुरेशन के बजाय रिएक्शन ही नहीं करेगा, मतलब अगर ये बेंजीन रिंग ना हो, प्लस एम शो ना हो रहा हो, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज्म में ऐसा है। अभी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया। वही कह रहा है, एनिलीन में अगर आप Br2 वाटर डालोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, अगर फिनॉल में Br2 वाटर डालते हो तो आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा बच्चों, यहां हो, कह रहा है अगर आपके पास ये दिया है Cu2Cl2 प्लस NH4OH। देखो दो होते हैं NH4OH वाले, एक होता है AgNO3 प्लस NH4OH, AgNO3 प्लस NH4OH। तो इसको बोला जाता है बच्चे टॉलेंस रिएजेंट। इसको क्या बोला जाता है, टॉलेंस रिएजेंट। AgNO3 प्लस NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या टॉलेंस रिएजेंट को कई बार AgNH3 होल ट्वाइस प्लस भी दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तरह भी लिखा जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसका कॉमन नेम है, मतलब नेम है। अब आ जाओ सर, ये तो टॉलेंस है NH4OH के साथ, उसी तरह ये भी Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड। क्या है ये बच्चे, कॉपर +1 में है, क्यूपरस क्लोराइड इन अमोनिया वाटर आप बोल दो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे, ये एल्डिहाइड के टेस्ट में काम आएगा, भी आगे टेस्ट लेंगे इसका। लेकिन पहली बात ये करो, क्यूपरस क्लोराइड अगर दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, सर ये क्या करता है, टर्मिनल एल्काइन को डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है बच्चे, इट डिटेक्ट्स टर्मिनल एल्काइन। ये क्या डिटेक्ट करता है बच्चे, टर्मिनल एल्काइन को डिटेक्ट करता है। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है? अच्छा सर, टर्मिनल एल्काइन में आप डाल दो Cu2Cl2, जैसे ये टर्मिनल एल्काइन है, इसमें आप Cu2Cl2 हमने डाल दिया अमोनिया वाटर यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या होगा, रेड कलर का कॉपर के साथ प्रोडक्ट बनता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा प्रोडक्ट बताओ, आपसे पूछेगा कलर ऑफ द प्रोडक्ट बताओ, ठीक है ना। तो कॉपर, क्यूपरस क्लोराइड का कलर रेड होगा, क्यूपरस क्लोराइड का कलर रेड होगा। जहां भी कॉपर का प्रोडक्ट है बच्चे ऑर्गेनिक में, जहां भी कॉपर का प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक में, टेस्ट की बात कर रहा हूं, जहां भी कॉपर का टेस्ट आ रहा है, या तो वो रेड है या तो वो रेड ब्राउन है। जहां भी कॉपर का टेस्ट है या तो वो रेड है या तो वो ब्राउन है। यही अगर आप इनऑर्गेनिक में चले जाओ तो वहां ब्लू कलर हो जाता है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, 99% पे ही काम करेगा, 1% एक्सेप्शन हो सकता है, बट आपका काम चल जाएगा 99% से कि सर जब भी क्यूपरस क्लोराइड की रिएक्शंस हो या कॉपर वाली ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आए तो या तो वो रेड ब्राउन होगा या तो वो रेड होगा। चलो, तो सर टर्मिनल एल्काइन अगर है, टर्मिनल एल्काइन कहने का मतलब C∧CH, अगर ये वाला कहीं ग्रुप है C∧CH तो ये टर्मिनल होता है। अगर यही नॉन टर्मिनल, दिस इज द नॉन टर्मिनल वन, सर ये नॉन टर्मिनल है, H नहीं है उसके पास, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन का पता लगाने के लिए क्यूपरस क्लोराइड लेते हैं हम Cu2Cl2 अमोनियम वाटर में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ध्यान दीजिए, रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, सर CrO2Cl2, ये CrO2Cl2 इसको बोलते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्रोमाइल क्लोराइड। और जब जब क्रोमाइल क्लोराइड का पूरे ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन आपके सिलेबस में क्या है, तो सर क्रोमाइल क्लोराइड में पूरा रिएक्शन टॉल्यूइन पे बेस्ड है और इस पूरे रिएक्शन का नाम दिया गया है इटार्ड रिएक्शन। CrO2Cl2 बच्चे ये इटार्ड रिएक्शन है। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है सर, आपके पास ये CH3 तो रहेगा ही, साथ में CHO भी बना देता है। दैट मीन्स बेंजीन का मिथाइल भी है और आपके पास CHO ग्रुप भी है। तो ये जो आपके सामने इटार्ड रिएक्शन है वही है कि सर CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप आ जाता है। बढ़िया है। अगले सवाल पे जब हम मूव करें तो बच्चे नेक्स्ट रिएजेंट आता है CrO3। अब CrO3 क्या है ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बच्चे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि सर ये ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल रहा तो ये सीधा एल्डिहाइड बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। 2 डिग्री अल्कोहल अगर रहेगा तो बच्चे 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये कीटोन बना देता है। बहुत अच्छा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो इसके रिएक्शन ये नहीं करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है। अगर यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो खट से एसिड बना देता। अगर यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो बच्चे क्या सिंपली एसिड बना देता। बट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड तक रुक जाता है। वही चीज यहां बोली है, अगर एक R है दूसरा H है तो बेटा एल्डिहाइड बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल दोनों तरफ से R लगा है, 2 डिग्री वाला कीटोन बना देगा, 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं देगा। तो अभी तक के रिएजेंट्स आपके दिमाग में फिक्स हो गए। अगले मूव करते बच्चे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, नंबर बढ़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं CHCl3KOH। अब ये जो रिएजेंट है ना क्लोरोफॉर्म विद बेस, जो क्लोरोफॉर्म की पूरे ऑर्गेनिक में बच्चे, क्लोरोफॉर्म की पूरे ऑर्गेनिक में ध्यान दीजिएगा, पूरे ऑर्गेनिक में केवल 2 रिएक्शन है। और जब इस तरह से बच्चों को बताया जाता है ना कि सर क्लोरोफॉर्म की पूरे ऑर्गेनिक में 2 ही रिएक्शन है, तो उसका दिमाग सीमित हो गया। अब वो उतने ही सोचेगा, अब उसके पास नंबर बढ़ने की चांसेस बढ़ गए, एरर होने के चांसेस कम हो गए। पढ़ने के तरीके को बदलिए, आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की 2 रिएक्शन है। पहला है राइमर-टीमेन रिएक्शन, अभी कराऊंगा, और दूसरा है बच्चे कार्बाइल अमीन रिएक्शन। चाहे राइमर-टीमेन हो चाहे कार्बाइल अमीन हो, यही रिएजेंट इस्तेमाल होगा क्लोरोफॉर्म और बेस। क्लोरोफॉर्म की जगह कई बार NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज फिक्स। तो देखो आपके पास सबसे पहले राइमर-टीमेन रिएक्शन, तो मैंने बोला है राइमर-टीमेन, रीमा और टीमा। रीमा टीमा क्या करती है, फिनाइल खरीदने जाती हैं। तो भाई राइमर-टीमेन, RTR बोल रहा हूं मैं, राइमर-टीमेन रिएक्शन, रीमा और टीमा बाजार गई है फिनाइल खरीदने, और इनको फिनाइल खरीदने गई है तो बेहोश कर दिया, क्लोरोफॉर्म से बेहोशी आ जाती है, और बेहोश करके बच्चे इसको बेस में बिठा लिया। बेस का मतलब बस में बिठा लिया, अपने बस में कर लिया, बेहोश कर लिया। रीमा और टीमा फिनाइल खरीदने गई थी, कोई बेहोश कर दिया और खट से बस में बिठा लिया। बेस, बस मतलब बेस। ठीक है, ये पूरा राइमर-टीमेन रिएक्शन है। और सर इसमें क्या बनता है, CHCl2 नॉट CHCl2, CCl2 कार्बीन, आपके पास CCl2 कार्बीन इज द इंटरमीडिएट। CCl2 कार्बीन इंटरमीडिएट इसमें बनता है। और क्या होगा सर, बनना तो वही है सर, सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और ऑर्थोबेंजल्डिहाइड बन जाता है। ऑर्थोबेंजल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा OH वाले में। चलो नेक्स्ट, अगर आप क्या करते हैं, 1 डिग्री अमीन लेते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है, हमेशा 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन देगा। और कहानी वही है, अगर आप 1 डिग्री को CHCl3 बेहोश करोगे, वो भी बेस में NaOH या KOH में, तो आपके साथ बड़ी फाउल स्मेल RN-ट्रिपल-बॉन्ड-C, यहां पे आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड का बच्चे फाउल स्मेल होता है। हमने ऐसे याद किया, अगर आप 1 अमीन, मतलब अगर आप 1 को, किसी एक को किडनैप करते हो, किडनैप कैसे करोगे, बेहोश करके, वो भी बस में ले जा रहे हो, तो क्या होगा, जब आदमी किडनैप हो गया है तो वो
RN ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड, यानी कि बहुत गंदी। अब मान लो किडनैपिंग में वो उसकी डेथ हो गई, अब डेथ होगी तो बेटा स्मेल आएगी बॉडी से। तो वही है 1 डिग्री को, अगर एक अमीन को, अकेला किसी को किडनैप किया है 1 डिग्री अमीन को, तो बेटा किडनैप के बाद हो सकता है मौत हो जाए, स्मेल आएगी, फाउल स्मेल, गंदी स्मेल, आइसोसाइनाइड बनता है। CHCl3KOH केवल 2 जगह है, राइमोटिमेन और कार्बाइलमाइन रिएक्शन। दूसरा आते हैं, अगर राइमोटिमेन में CHCl की तरह जगह, अगर मैं CCl4 कर दूं, यहां पे बता देता हूं, RTR रिएक्शन आप ही के NCERT में 2 पार्ट में है बच्चे। अगर मैं क्या करता हूं फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH से या NaOH से, तो आपके पास बन जाएगा सर, क्या बनता है सबसे पहले, यहां पे CHCl2 आगे लग जाता है। क्या लगता है? CHCl2। फर्दर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो बेस के प्रेजेंस में, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, OH है और CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं देखो ना, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हटा के 2 OH यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलर कंडीशन में बच्चों, अगर मैं CCl3 और KOH लेता हूं, तो सर क्या हो जाएगा, यही तो फिनोलवा है सर, 3 क्लोरीन आ जाएगा सर। वहां पे 3 क्लोरीन था तो 1 हटके लगता है, यहां पे CCl अगर 4 है तो 1 क्लोरीन हटके लगेगा, और 1 कार्बन पे 3 OH आएगा, दैट मींस इट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बन पे 3 OH आएगा, दैट मींस इट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा राइमोटिमेन रिएक्शन 2 पार्ट में है। अगर 3 क्लोरीन है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर 4 क्लोरीन है तो सैलिसाइलिक एसिड। या अगर राइमोटिमेन में सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, और इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, और इसको बच्चों सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? वो सैलिसल्डिहाइड है और इधर सैलिसाइलिक एसिड है, 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन हटके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जैसे हम आते हैं, देखो जब भी CO आए कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह दिखे, CO आए कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह दिखे, ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है। बेटा क्या है? CO से याद रखना है कोच, क्या है ये? गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब बच्चे गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है मैं बता देता हूं। गैटरमैन COCH, गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है? तो यार गैटरमैन कोच रिएक्शन, अगर आपके पास ये है फिनॉल, है ना, और फिनॉल में आपने क्या दिया है? कोच CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिखा होगा, कई जगह एनहाइड्रस AlCl3 लिखा होगा सर, अगेन सैलिसल डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में भी सैलिसल डिहाइड बन के तैयार होगा। दिस इज नथिंग बट सैलिसल डिहाइड गैटरमैन कोच रिएक्शन। अगला रिएजेंट बच्चे अगर मैं आपको बताता हूं, तो ये गैटरमैन एल्डिहाइड है। अगर CO नहीं है तो इट इज HCN प्लस HCl। ये क्या है? HCN प्लस HCl, ये गैटरमैन एल्डिहाइड है। दिस इज नोन एज गैटरमैन एल्डिहाइड। बाकी प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है। फिर से फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनेगा, चाहे गैटरमैन एल्डिहाइड हो चाहे गैटरमैन कोच हो। CO प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 या AlCl3, यहां पे HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 बनेगा आपके पास गैटरमैन कोच। सॉरी, वो वाला गैटरमैन कोच है, गैटरमैन एल्डिहाइड है, बनना आपको सैलिसल्डिहाइड ही है। अगला रिएजेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आ जाता है CO2 प्लस OH माइनस। जब भी ऑर्गेनिक में CO2 की रिएक्शन हो, बेटा ऑर्गेनिक में जब भी CO2 की रिएक्शन हो, CO2 वही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब भी ऑर्गेनिक में बच्चे CO2 की रिएक्शन हो, यहां पे थोड़ा सा इसको मैं हाइड करूंगा, अभी यहां पे थोड़ा सा मैं इसको हाइड करूंगा। हाँ, ला 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 मेरी उम्र के नौजवान। चलो नेक्स्ट यहां देखोगे, ये CO2 का मतलब क्या हुआ सर? जब भी ऑर्गेनिक में CO2 आए, कार्बोक्सिलिक एसिड का आना तय है। क्या होता है? आपके पास हमने डाला है फिनॉल, बहुत अच्छा, हमने इसमें डाल दिया NaOH, फिर डाला है CO2 और फिर डाला है H+। तो सर सबसे पहले NaOH क्या करता है? इसको फिनॉक्साइड आयन बना देता है और CO2 माइनस भी बना देगा, COO माइनस।
इसको सेटिस्फाई कर रहा है Na+ क्योंकि NaOH लिया है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है Na+ यानी कि NaOH लिया था। अब मैं इसमें क्या करता हूं, H+ डाल देता हूं, HCl डाल दो, वाटर डाल दो, एल्कोहल डाल दो, तो कहीं से भी H+ लेके बेटा ये सैलिसाइलिक एसिड बना लेगा। जब भी CO2 आए, CO2 का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है ऑर्गेनिक में। अगले रिएजेंट पे मूव करते हैं बेटे। अगला रिएजेंट क्या है, कॉपर हीट। अगर किसी भी रिएक्शन के सामने कॉपर और हीट दिया हो, कॉपर और हीट का मतलब समझते हो कि सर अगेन पार्शियल ऑक्सीडेशन। आइए, कॉपर और हीट रहे, इसमें एक कंडीशन है, मात्र इसमें एक कंडीशन है। जैसे CrO3 में क्या था, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बनाएगा। सर 1 डिग्री एल्कोहल अगर है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो CrO3 में भी हो रहा था। सर 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो सर CrO3 में भी हो रहा था। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल जो है उससे एल्कीन जनरेट हो जाता है, किसमें, कॉपर में। कॉपर 300 या फिर आप रखो कॉपर 300 हीट या फिर 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस और 573 केल्विन। 300 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी में बच्चे 573 केल्विन दिया है, और यही 3 रिएक्शन दिया है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। लेकिन अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बना तो क्या होता है बच्चे, ये OH हट जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। OH हट जाएगा, सो 3 डिग्री से बेटा क्या एल्कीन बन के तैयार हो जाएगा। सो 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बन चुका है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। CrO3 और इसमें डिफरेंस भी चमक चुका है। अगला क्वेश्चन मैं आपके अगले रिएजेंट को दिखाता हूं, तो सर DMSO होता है बेटा। अगर आपके पास डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड हो, व्हाट इज DMSO? DMSO इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, तो सिंपली S डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया। बहुत बढ़िया। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, S डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, DMSO। अगर आपके पास डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो, वो भी क्या है बेटा, आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। आप मुझे बता पाओगे कि सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि DMF और DMSO। उसी तरह हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड HMPA। अब ये HMPA क्या है, यहां देखिएगा, फॉस्फोरामाइड में HMPA क्या हो जाएगा, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। 6 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे और हेक्सामिथाइल HMPA बन जाएगा। ये सब क्या है सर, ये सारे के सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखते ही SN2 मार के आ जाना एग्जाम में। मेरे लल्ला, बात समझ में आ रही है क्या आप सब लोगों को? पोलर एप्रोटिक से SN2 मैकेनिज्म चमक रहा है, पोलर एप्रोटिक से SN2 मैकेनिज्म चमकता है। आगे बढ़ जाते हैं। Fe+Br2 या FeBr3। बेटा ध्यान दीजिएगा, FeBr3 ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, FeBr3, FeCl3 ये सब लुईस एसिड, AlCl3 ये सब लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। करना क्या है सर, ब्रोमिनेशन के लिए काम आता है। क्या के लिए काम आता है? ब्रोमिनेशन के लिए काम आता है। या तो Fe+Br2 लिखा हो, या तो FeBr3 लिखा हो, या तो सब के सब क्या जनरेट करेंगे, Br+ जनरेट करेंगे। Br+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा आपके पास, Br+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। और Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा सर, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन करा देगा, ब्रोमीन पे जाके ऐड करा देगा। तो Fe+Br2 भी चमका। नेक्स्ट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब पूरे एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए बेटा कम से कम 4 घंटे का लेक्चर लगेगा तो ग्रिगनार्ड होगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है उतना। एनसीईआरटी में बड़ी सिंपलिस्टिक रिएक्शन दी है और उसी सिंपलिस्टिक से ही क्वेश्चन आता है। तो हवा पढ़ लेते हो ना, तो देखिए जब पता है क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। कोचिंग्स में चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बड़े बड़े मास्टरों के मैंने देखा है, वो इतना बड़े लेवल का पढ़ा देते हैं तो बच्चों को लगता है अरे यार इतना हार्ड होता है क्या, और आ जाता है तुच्छ सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, और आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसा तो हमने किया ही नहीं था। तो होता क्या है, रियलिटी यही है। पहले आप 4-5 लाख देके अपना फ्यूचर करियर बर्बाद करते थे कोटा में, दिल्ली में जाके। अब आप 3-4 हजार में भी वो काम कर पा रहे हो, क्योंकि वही वाले लोग वहां आके अब हुआ कंटेंट पढ़ा रहे हैं। पढ़ना 250 की 300 की किताब एनसीईआरटी है, और हर एक चीज अगर अच्छे से पढ़ा जाए
तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। आइए अगेन मैं बोल दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है, एक एग्जांपल के लिए CH3MgX, ठीक है ना। इन जनरल इसको हम RMgX के नाम से पढ़ते हैं। दुनिया में कोई भी ग्रिग्नार्ड आ जाए बेटा वो R माइनस देता है, यानी कि अल्काइल पे माइनस चार्ज देता है। अब देखो ये जो CH3MgBr है या CH3MgCl है या CH3MgCl मान लो, अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन ROH से कराता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन RNH2 से कराता हूं तो क्या होगा। तो देखते रहिए क्या क्या रिएक्शन होगा। बेटा यहां पे CH3 माइनस तैयार है, इस बेबी को बेस पसंद है, इस माइनस को प्लस पसंद है, सामने H प्लस पड़ा है एल्केन, इसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। सामने H प्लस आपको दिख रहा होगा, RO माइनस H प्लस, यहां पे भी H प्लस पड़ा है तो मीथेन बना देगा। एसिड बेस का मतलब सर ये माइनस है, इसको सामने से प्लस मिल जाए, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अब आ जाओ, NAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस चार्ज वाले जाके ऐड हो जाएंगे। अब देखो अगर मैं CH3MgBr ले लेता हूं और इसके रिएक्शन में कराता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH से, तो क्या यहां से बेटे CH3 माइनस चमका और इस माइनस को बेटा प्लस पे जाके अटैक कराएंगे क्या? बिल्कुल सही है। इस माइनस को जैसे मैं प्लस पे अटैक कराऊंगा, देखो क्या होगा सर, ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में टूट के समझ गया है, सिंगल बॉन्ड में टूट चुका है, और यहां पे बेटा CH3 जो इधर से ग्रिग्नार्ड वाला आके ऐड हो गया, तो एक माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये O माइनस जो है बच्चे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त मुझे लगता है बात समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl में। अगर मैंने CH3MgBr डाला तो बच्चे, अगर मैंने CH3 माइनस डाला, ये माइनस इस प्लस को पसंद है, तो बच्चे इस माइनस को प्लस पे अटैक कराओगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन चुका होगा। और सर यहां पे देखोगे ये न्यूक्लियोफिलिक आके ऐड हो चुका है और Cl बन चुका है। लेकिन जब जब लिविंग ग्रुप होता है तो कैसे होगा, ये O माइनस वापस से डबल बॉन्ड बनाता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो बच्चे ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया, बोलो चमका, ये डबल बॉन्ड वापस बन गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, Cl हट के न्यूक्लियोफाइल लग गया, Cl हट के न्यूक्लियोफाइल लग गया। अगर लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिविंग ग्रुप नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर HOH वाला रिएक्शन है तो फिर एसिड बेस। और ग्रिग्नार्ड हर जगह R माइनस के फॉर्म में ही मिलेगा, ग्रिग्नार्ड हर जगह R माइनस के फॉर्म में मिलेगा, ग्रिग्नार्ड हर जगह R माइनस के फॉर्म में मिलता है, ऑर्गेनोमेटलिक हमेशा R माइनस के फॉर्म में मिलते हैं। अगला रिएजेंट बेटा आपके पास है लिंडलार्स, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्विनोलिन यहां पे एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बहुत अच्छा, और यहां पे सल्फर भी लिखा होता है, सल्फर ऑल्सो एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। चलो सॉल्वेंट और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये सॉल्वेंट, अभी इतना ध्यान रखेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। चलिए आइए, क्या होता है कि अगर आपको एल्काइन से सिस एल्कीन बनाना है तो लिंडलार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लिंडलार्स कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करेंगे। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, H2PD CaCO3, यही आपके पास लिंडलार्स कैटलिस्ट है, H2PD CaCO3। ये ट्रिपल बॉन्ड H2PD CaCO3 लिंडलार्स, H2PD CaCO3 लिंडलार्स। हाँ एल्काइन से सर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एल्काइन है, राइट हैंड साइड में बच्चों एल्कीन हो जाएगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा बच्चों, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन का मतलब, अगर एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाना होता है, अगर एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाना होता है तो बर्च रिडक्शन यानी कि सोडियम लिक्विड अमोनिया। बच्चे अगर एल्काइन से, ध्यान रखिए, ट्रांस एल्कीन बनाना है, मेरी तरफ गौर देखेंगे, ट्रांस एल्कीन बनाना है तो क्या होगा आपके पास, सोडियम लिक्विड अमोनिया लेंगे, और सोडियम लिक्विड अमोनिया बच्चे ट्रांस एडिशन कर देता है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन। H2PD CaCO3 लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट सिस एल्कीन, बर्च रिडक्शन यानी कि ट्रांस एल्कीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके पास आएगा H3PO2। ध्यान दीजिए H3PO2 का पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा। जब भी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बनाना हो, P डबल बॉन्ड O बनाना अनिवार्य है। बचा एक ऑक्सीजन तो एक OH बना लेगा, बचा दो हाइड्रोजन तो बच्चे खट से HH बना लेगा।
अब जब भी एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जब भी एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो इसमें रिड्यूसिंग टेंडेंसी आ गया। जब भी एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होता है, बनाता होता है तो हर रिड्यूसिंग टेंडेंसी, तो सामने वाले में H ऐड कर देता है। क्या करता है, यहां से H सामने वाले में जाके जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए ये क्या रहेगा, कभी भी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट हो तो N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है। N2 यहां से लिविंग ग्रुप की तरह लीव हो जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, सामने वाले में हाइड्रोजन ऐड कर देगा। देखो N2 हटा और हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, और बेंजीन में हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते हैं। तो H3PO2 आए तो बेटा हाइड्रोजन जोड़ना है। अगर आपके पास N3H और H2SO4 हो, N3H याद करो, क्या N3H हमने आपके सामने पढ़ाया था कि सर इट इज हाइड्राजोइक एसिड। ये क्या है आपके सामने, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। और ये क्या है बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब जब हाइड्राजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आता है तो हमने याद कराया था आपको श्मिट रिएक्शन। S का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, C का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड चमक रहा है, बेंजोइक एसिड है, और H का मतलब हाइड्राजोइक एसिड। तो अगर हाइड्राजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो आपके सामने एनिलीन या फिर अमाइन बनता है। एंड अगर आप RNH2 भी बनाना चाहें तो बनता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट कहानी हम आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्राजोइक एसिड N3H का केवल एक रिएक्शन है, दैट इज HCH, श्मिट रिएक्शन, SCHMIDT, श्मिट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन या एनिलीन बनाने का काम आता है। अगला श्मिट रिएक्शन के बाद हम मूव करते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। OH हटाता है, कार्बोकेटायन बनाता है, रीअरेंज कराता है। चाहे H3PO4 हीट हो, चाहे H2SO4 हीट हो, चाहे H3PO4 हीट हो, चाहे H+ हीट हो। सर OH को सबसे पहले रिमूव करके कार्बोकेटायन बनाओ, OH रिमूव करके कार्बोकेटायन बनाओ, कार्बोकेटायन बनाने के बाद रीअरेंज कर दो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनाने के बाद रीअरेंज द कार्बोकेटायन, और एक बार रीअरेंज कर दो देन एल्कीन इज फॉर्म्ड। एक बार रीअरेंज कर दो, उस केस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन इज फॉर्म्ड। एक बार आपने रीअरेंज किया एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो बेटे यहां से OH हटेगा, OH हटने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बना होगा, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंज होने की तो बनेगा और एल्कीन बनता है। एल्कीन ध्यान दीजिए, सेटजेफ एल्कीन बनता है। सेटजेफ एल्कीन का मतलब हो गया मोर स्टेबल एल्कीन। सेटजेफ एल्कीन का मतलब हो गया बच्चे स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म। बोलो हाँ या ना। चलो तो सर एकोंक H2SO4 हीट यहां भी देख लीजिए, सेम सर OH हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और रीअरेंज होके सेटजेफ एल्कीन, यानी कि वैसा एल्कीन जो स्टेबल हो, यानी कि वैसा एल्कीन जिसके पास अल्फा H ज्यादा हो। तो चाहे वो H3PO4 हीट हो, चाहे वो H2SO4 हीट हो, बनेगा तो कार्बोकेटायन, रीअरेंज होगा और फाइनली आपके पास एल्कीन बनेगा, सेटजेफ एल्कीन बनेगा। अगले सवाल पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे जैसे ही आप मूव करोगे, ये बन गया आपके पास NaNO2HCl। अब ध्यान दीजिए, NaNO2HCl बोलो या फिर आप क्या बोलोगे, इसको HNO2 बोलोगे, NaNO2HCl बोलोगे या फिर क्या बोलोगे बेटा, HNO2। ये डाइअजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है आपके, डाइअजोनियम सॉल्ट बनाता है, डाइअजोनियम सॉल्ट। अब यहां ध्यान दो, अगर एलिफैटिक अमीन है तो अल्कोहल बना देगा, अगर एरोमेटिक अमीन है तो डाइअजोनियम सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा लेस टेंपरेचर पर बनता है, ध्यान दीजिएगा लेस टेंपरेचर पे। अगेन अगर आप हाई टेंपरेचर कर दो तो वो भी बेटा फिनॉल बना देगा, हाई टेंपरेचर पे ये फिनॉल बना देगा। क्या समझ आया? ये NaNO2HCl HNO2 जो है वो नॉर्मल एलिफेटिक से करोगे, CH3OH सॉरी CH3NH2 CH3CH2NH2 ओपन चेन वाले के साथ NH2 लगाओ तो सीधा अल्कोहल बना दोगे। लेकिन अगर बेंजीन वाले हैं, यानी कि एरोमेटिक एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन में लेस टेंपरेचर पे तो डाइअजोनियम सॉल्ट, हाई टेंपरेचर पर सीधा फिनॉल, लेस टेंपरेचर पे N2 डाइअजोनियम सॉल्ट, हाई टेंपरेचर पे सीधा फिनॉल बना देते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर फिनॉल में आप वापस से HNO2 डालो बेटा ये एनिलीन है, ये एनिलीन से फिनॉल और OH बन रहा है, लेकिन अगर फिनॉल में आप HNO2 डालोगे तो नाइट्रो NO जाके जुड़ जाता है।
नाइट्रोसिल जाके जुड़ जाता है ऑर्थोपेरा पे। क्या मैंने 4 रिएक्शन कराए? ओपन चेन वाला सीधा अल्कोहल बनाएगा भाई, रिंग वाला पहले डाइएजोनियम लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ये भी फिनॉल बना लेगा। लेकिन अगर फिनॉल में ही अगर वापस HNO2 डालते हो तो नाइट्रोसिल NO जाके जुड़ जाता है ऑर्थोपेरा पे। अगला सवाल, अगर पर आयोडिक एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड HiO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है? ये डायोल्स को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ध्यान दीजिए सर, डायोल अगर आपके सामने है इसको तोड़ देगा और इधर भी OH और इधर भी OH दे देगा। इस कार्बन पर 2 OH हो गया खट से बेटा, एक कार्बन पर 2 OH एल्डिहाइड बना दो, राइट? उधर बना दो, उधर से भी एक कार्बन पे 2 OH आया, सर इधर से भी एल्डिहाइड बन गया। क्या यही चमका है? पर आयोडिक एसिड बेटा बॉन्ड तोड़ता है, OH ऊपर नीचे लगाता है, डबल बॉन्ड हो चमकता है। नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे आएगी बेटा, H2 निकल। ये आप सब H2 निकल सबएटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां यूज होता है। अब क्या क्या ये रिड्यूस करता है? तो सारे कुछ रिड्यूस कर देता है। कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड N को CH2NH2 बना देता है, सारे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया। सिमिलरली बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C को सिंगल बॉन्ड में बना दिया, C डबल बॉन्ड C को सिंगल बॉन्ड में बना दिया। भाई इतना तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजिनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, सबएटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। बेटा डबल बॉन्ड को भी तो सिंगल बॉन्ड में बनाता है ना? C ट्रिपल बॉन्ड N को भी ये CH2NH2 बनाता है, दोनों तरफ 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अच्छा, RC डबल बॉन्ड OH है तो बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल में बनाया कि नहीं बनाया? सर अगर ये कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OR है तो बच्चे ये 2 डिग्री अल्कोहल में बनाया कि नहीं बनाया? मजेदार वे में हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आ जाएगा? H2PDBaSO4। बेटा ये है आपके पास H2PDBaSO4, ये है आपके पास बेटा क्या है? H2PDBaSO4 रोजनमंड रिडक्शन। H2PDBaSO4 ये क्या हो जाएगा? रोजनमंड रिएक्शन। अब रोजनमंड क्या करता है? RCOCl, जब भी एसिड है आपके पास RCOCl एसिड क्लोराइड, उसको ये RCOH में बदल देता है। रिडक्शन रिएक्शन है आपके पास, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो बेटा, Cl हटा के OH लगा, Cl हटा के H लगा देगा। रिडक्शन है, H जुड़ जाएगा, Cl हट के H जुड़ जाएगा। तो आपके पास रोजनमंड रिडक्शन है। रोज का मतलब होता है कहां? ये फूल है, फूल कहां होता है? बाग में, मतलब BA मतलब बाग में, बाग का मतलब क्या हो गया आपके पास? रोजनमंड। और रोजनमंड में बाग, बाग का मतलब BaSO4 इस्तेमाल होता है। H2PDBaSO4, H2PDBaSO4। अगले रिएजेंट की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, जोन्स रिएजेंट, इंपॉर्टेंट रिएजेंट, एनसीईआरटी का रिएजेंट क्या होता है? CrO3 अगर नॉर्मली रहता था तो पार्शियल था वो। CrO3 अगर H2SO4 और एसीटोन के साथ आया तो क्या होता है? अगेन 1 डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन, 1 डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन, 1 डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन। जोन्स रिएजेंट सेलेक्टिवली 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन। अगले सवाल पे मूव करें अगर, तो बच्चे ये है K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? सबको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 2 डिग्री को तो कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा सीधा एसिड में बना देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो सर वो एसिड तो नहीं, कीटोन बनता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन बेटा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डिग्री वाला सीधा कीटोन बनाता है। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूं तो बेटा क्या बन जाएगा? MnO2। ध्यान दीजिए, MnO2 भी बड़ी सिंपलिस्टिक रिएक्शन है। क्या होता है? ये भी ऑक्सीडाइज करता है MnO2, लेकिन केवल और केवल CH2OH अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को बच्चे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजल्डिहाइड में। तो क्या करता है? या तो एलाइलिक हो या तो बेंजाइलिक OH हो, सबको ये कार्बोनिल CHO में कन्वर्ट कर देता है। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन से लगे कार्बन से OH लगा है, दिस इज बेंजाइलिक। एलाइलिक का मतलब C डबल बॉन्ड O से लगे कार्बन से OH लगा है, दिस इज एलाइलिक।
तो ये एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होके बेटा एल्डिहाइड बना लेते हैं MnO2 से। MnO2 से कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ही। अगला नेक्स्ट पढ़ोगे NaHCO3, इसका रिएक्शन VVIP कर लीजिए, आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये क्या करता है सर, H+ हटाता है। क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH है जो है वो RC डबल बॉन्ड O माइनस में हो जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सर ये बेसिक नेचर टेंडेंसी का है, सोडियम मेटेलिक बाइकार्बोनेट है, बेसिक होगा। अब बेस जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लिया, बहुत अच्छा सर, RCOO माइनस बना लिया, और CO2 आपका रिलीज होता है। लेकिन CO2 किसका? ये वाला CO2 रिलीज होता है, इसीलिए NaH के साथ जो कार्बन है वो CO2 में रिलीज होता है, यही पूछा जाता है। NaH के साथ जो कार्बन है वही यहां पे CO2 में रिलीज होता है। NaH के साथ जो कार्बन है वही बच्चे यहां पे CO2 में रिलीज होता है। अगले पे मूव करते हुए नेक्स्ट रिएजेंट बच्चे यहां पे मूव कर जाते हैं NaOH। बहुत सिंपल है बच्चे, NaOH एक्वस कैसे होगा? अब NaOH क्या होता है? RH से ROH में कन्वर्ट कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड से RH से ROH में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे एस्टर में अगर आपने NaOH डाला है तो अगेन ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। ये वाला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आपके सिलेबस में नहीं, आप इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड फर्दर बेटा कैनिजारो रिएक्शन देखो, अगर आपके पास HCHO है और कॉन्क NaOH आपने डाला तो क्या होगा सर? एक बार ऑक्सीडाइज होके HCOO माइनस Na+ बन जाएगा, एक बार रिड्यूस होके CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। एक बार रिड्यूस होके CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आप काम करो CH3OH कर दो, समझे? सिमिलर कंडीशन में अगर आपके पास एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH और इसमें आप NaOH डालते हो एल्डोल, अगर आप डाइल्यूट NaOH डालोगे तो बेटा ऐसा कार्बोनिल जिसके पास अल्फा H है तो ये क्या करेगा? आपके पास एल्डोल रिएक्शन दे देगा। एल्डोल का मतलब है कि सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बना देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड स्लैश कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड स्लैश कीटोन बनाता है। अगले ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के बाद हम मूव कर जाते हैं कहां पे सर? NaOR। NaOR इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOR क्या है सर? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है OR माइनस, ठीक है? ए स्ट्रॉन्ग बेस है ये OR माइनस, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगेन यहां से H और X रिमूव होके एल्कीन बन गया। जैसे एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे ही NaOR ये एक एल्कोहलिक KOH ही है। ये क्या हो गया बच्चे आपके पास? दिस इज एल्कोहलिक NaOH, ठीक है ना? क्या हुआ होगा? NaOH प्लस ROH, तो वाटर यहां से रिमूव कर दो और आपके पास RONA या फिर इसको आप NaOR लिख दो, तो दिस इज एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH वाला। ए स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, बेटा आपके पास क्या बना देगा? फटाक से एल्कीन E2 एलिमिनेशन कर देता है, ठीक है ना? अगले रिएजेंट पे मूव करते हैं। ये क्या आपके सामने दिख रहा है? NaOH प्लस X2, NaOH प्लस Cl2, NaOH प्लस Br2, तो क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन? दो जगह है हेलोफॉर्म रिएक्शन, पहला है बच्चे आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, दूसरा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगर ये कीटोन से मिथाइल कीटोन से अगर इसके पास मिथाइल कीटोन हुआ तो मिथाइल वाला पार्ट CHX3 बना लेता है, मिथाइल वाला पार्ट हेलोफॉर्म यानी कि CHX3 बना लेगा, और अगर X आयोडीन है तो CHI3 आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म जो है बच्चों वो येलो कलर का है। अगर मिथाइल और कीटोन है NaOH प्लस X2, Br2 प्लस NaOH के Br2 प्लस KOH, Cl2 प्लस NaOH, Cl2 प्लस KOH। अगला ये क्या बन जाएगा? अमाइड। अगर अमाइड में आपने क्या किया है? Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस NaOH दिया है, तो क्या होता है? ये CO2 यहां से रिमूव हो जाता है, ये CO2 निकल के बेटा अमीन बन जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। Br2 NaOH, Br2 KOH, सर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्या हो जाएगा बेटा? NaOH CO। क्या आपको दिख रहा है सर ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन?
ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है सर, ये CO2 रिमूव करता है, स्टेप डाउन रिएक्शन है, क्या होगा सर, यहां से सीधा सीधा CO2 हटा दो, CO2 हटाने के बाद एल्केन बन जाएगा, एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनेगा, स्टेप डाउन रिएक्शन बच्चे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हुए बेटा MnO300, MnO2 वो बेंजाइलिक और एलाइलिक को ऑक्सीडाइज करता है, MnO क्या करता है, CO2 और वाटर को रिमूव करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। MnO2 इज डिफरेंट, MnO इज डिफरेंट। MnO में क्या हो गया बेटा, 2 मोल आपने क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल आपने क्या ले लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको क्या करना है सर, वाटर भी रिमूव हो रहा है और CO2 भी रिमूव हो रहा है। सर वाटर भी रिमूव हुआ, CO2 भी रिमूव हुआ, बचा क्या, CH3COOCH3, बचा क्या बेटा, CH3COOCH3 बन गया। और क्या क्या रिमूव हो गया, H2 और CO2। MnO का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, NBS, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड ये क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगाता है। N-ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या बनाता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर Br, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे Br अटैच कर देता है, Br अटैच कर देता है। NBS क्या करता है, एलाइलिक, अब देखो फ्री रेडिकल जहां स्टेबल होगा वहां पे Br लग जाएगा। एलाइल का मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, बेंजाइल का मतलब बेंजीन के जस्ट बगल वाला, दिस इज बेंजाइल। एलाइल का मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, दिस इज एलाइल। तो क्या होता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे N-ब्रोमोसक्सीनामाइड NBS जाके जोड़ देता है Br। नेक्स्ट NaNO2HCl बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। NaNO2HCl जो है वो डाइएजोनियम सॉल्ट, अगर ओपन चेन है तो सीधा अल्कोहल, अगर बेंजीन है तो लो टेम्परेचर पे डाइएजोनियम सॉल्ट, हाई टेम्परेचर पे बेटा सीधा सीधा फिनॉल बना देता है। फिनॉल में HNO2 या NaNO2HCl डालो तो ऑर्थो पे NO और पैरा पे NO, ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना। अगले रिएजेंट पे मूव करेंगे, NaNO2 इन पैराफिन। बेटा अगर पैराफिन में NaNH2 लेते हो, ध्यान दीजिए ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है सर, नॉन टर्मिनल को टर्मिनल एल्काइन बनाता है, 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन बनाता है। इसका काम ये है, NaNH2 पैराफिन रटना पड़ेगा सर, एल्काइन की पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन बन रहा है। अगले उस पे मूव करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनॉल। सर Na और इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल, याद करो सोडियम एसिड सोडियम बेस दोनों ही H2 गैस देते हैं। H2 जहां ऐड होता है वहां रिडक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये सबको रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इट रिड्यूसेस ऑल, यानी कि एस्टर हो, यानी कि RCOCl हो, ये सबको रिड्यूस करके अल्कोहल ले आएगा। लेकिन क्या करता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। बुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, बुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, NaETOH NCERT में एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। अगला उस पर मूव करते हैं, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर। क्लीमेंसन एसिडिक मीडियम में, क्लीमेंसन का देखो, क्लीमेंसन का जंग होगा जिसमें HCl अटैक होगा, तो जितने भी एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन हटेगा यहां से और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है। अगर इसी को मैं बेसिक मीडियम में कराऊं तो उल्फ किस्नर हो जाता है, हाइड्राजीन एंड OH-। यहां भी जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हैं उन सब से बेटा एल्केन बन जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, उल्फ किस्नर रिडक्शन। अगला जैसे ये हुआ है बेटा, ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस क्या होता है, 2 तरह के, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है O3 जिंक वाटर, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है O3 वाटर। बिल्कुल सही है। अब O3 इसमें क्या होता है, जितने भी डबल बॉन्ड हैं सबको तोड़ के C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O में बना लेना है और इधर इधर अपना बॉन्डिंग होगा बस। लेकिन सेम होगा C डबल बॉन्ड O इसमें भी, C डबल बॉन्ड O इसमें भी। लेकिन क्या होता है, जितने भी एल्डिहाइड बने हैं वो सब एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडेटिव में। ऑक्सीडेटिव में फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ऑल एल्डिहाइड आर कन्वर्टेड टू एसिड्स। नेक्स्ट ये हो जाएगा PCC। अगेन यार, PCC इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC क्या है बच्चे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। अगला रेड फॉस्फोरस Br2। बेटा ये क्या है, HVZ रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस जहां भी आ जाता है HVZ रिएक्शन है। और HVZ क्या करता है,
अल्फा एच हटा के Cl या Br लगा देता है ना। रेड फास्फोरस प्लस Cl2, रेड फास्फोरस प्लस Br2, ये आपके पास HVZ रिएक्शन करा देगा। अल्फा एच कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन हटा देगा और उस पर Br लगा देगा। जितने अल्फा एच हैं उतने बार Br लग जाएगा, उतनी बार HVZ हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है। रेड फास्फोरस HI, कहानी वही है। रेड फास्फोरस HI क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लाल पड़ोसी ने हाई बोला, लाल पड़ोसी रेड फास्फोरस हाई बोला, तो अब शर्म के मारे रिड्यूस हो गए। जितने भी अल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको रिड्यूस करके एल्केन बना देगा। कोई भी ऑक्सीजन और हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सबको रिड्यूस करके एल्केन बनाता है। लाल पड़ोसी ने हाई बोला, रेड फास्फोरस HI। तो बच्चे, अगर आपके पास ये बेयर विजिलर आपके पास नहीं है, लेकिन बेयर विजिलर अगर आया तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने MCPBA लिखा हो, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, क्या होगा, MCPBA लिखा हो तो सीधा सीधा कीटोन से एस्टर बनाता है। बस यहां ध्यान रखना होगा। ये एनसीईआरटी में बेटा MCPBA का क्वेश्चन है और 2-3 लाइन में पूरा MCPBA खत्म कर दिया है। सेम, जितने भी कीटोन होंगे उनको एस्टर में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन होंगे बेटा उनको एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसको क्या बोला जाता है, बेयर विजिलर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन है, बेयर विजिलर ऑक्सीडेशन हो गया। अगला, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। RCl एनहाइड्रस AlCl3, R प्लस कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज होता है, फाइनली जाके लग जाता है। RCOCl, RCO प्लस बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्का एसाइलेशन है, RCO प्लस बिना रीअरेंजमेंट के जाके जुड़ जाता है। नेक्स्ट इज आपके सामने बन गया है कॉन्क H2SO4। एस्टरिफिकेशन आपको बहुत डिटेल में बताया है कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो एसिड से, तो एसिड का RCO आता है और अल्कोहल का OR आता है। तो एसिड का ये वाला पार्ट, अल्कोहल का ये वाला पार्ट, एसिड प्लस अल्कोहल विल बी एस्टर। Similarly, anhydride plus alcohol will be ester. Similarly, RCOCl plus alcohol will be ester. ठीक है ना, या तो एसिड प्लस अल्कोहल ये भी एस्टर देगा, आपके पास एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल ये भी बच्चे एस्टर देगा, या फिर आपके पास RCOCl प्लस एस्टर ये अल्कोहल ये भी एस्टर देगा। एसिड से ये वाला पार्ट चुराना है, एनहाइड्राइड से ये वाला पार्ट चुराना है, RCOCl से ये वाला पार्ट चुराना है। जो OR वाला पार्ट है वो अल्कोहल का होगा, जो OR वाला पार्ट है एस्टर का वो अल्कोहल का हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ये बन जाता है SnCl2HCl। बेटा बड़ा सिंपल है, ये SnCl2HCl क्या करता है, आपके पास मेटल प्लस एसिड H2 गैस छोड़ेगा और इसको हम स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन इसको बोलते हैं। आइए, अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N को, अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N को हमने रिड्यूस किया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो सबसे पहले SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 और HCl डाल दो तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड H और NH बन जाएगा। हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, हमने हाइड्रोलिसिस किया है तो RC डबल बॉन्ड OH और प्लस NH3 बन जाएगा। इस वाले पार्ट से RC डबल बॉन्ड OH और इस वाले पार्ट से बेटा NH3 बन जाएगा। मेरे हिसाब से एल्डिहाइड प्लस अमोनिया क्लियर है क्या, RC डबल बॉन्ड OH और उस साइड से अमोनिया बन गया। अगले सवाल पे मूव कर जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, आ जाएगा Sn प्लस HCl। अगेन मेटल प्लस एसिड बेटा HCl H2 गैस इवॉल्व करता है तो नाइट्रो को एनिलीन बना देगा। C ट्रिपल बॉन्ड N को CH2 NH2, हाइड्रोजन जोड़ना इसका काम है, ठीक है ना। RC ट्रिपल बॉन्ड N है तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 3 आपको 2 डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसीलिए RCH2 और इधर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो NH2, तो दिस विल बी RCH2 NH2। हाँ है ना, दिस विल बी RCH2 NH2। चलिए, तो मेटल प्लस एसिड भी आपके पास हो चुका है। अगला कोई बचा है क्या, हाँ, हंस डाइकर रिएक्शन। Br2CCl4 क्या होता है, CO2 यहां से हट जाएगा, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से RX बन जाएगा, AgX बन जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। दिस इज हंस डाइकर रिएक्शन। CO2 रिलीज हो जाएगा, RX बन जाएगा, AgX बन जाएगा, हंस डाइकर रिएक्शन। Br2CCl4 और Cl2CCl4।
अगर मॉइस्चर है तो बेटा OH जुड़ेगा, Cl हटा के OH लगाना है, मॉइस्ट Ag2O, Cl हटा के OH लगाना है, खत्म। मॉइस्चर है, मॉइस्ट Ag2O, Cl हटा के, SOCl2 क्या करता है बेटा, OH हटा के Cl। ये सब बहुत सिंपलिस्टिक रिएक्शन है। OH R कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्कोहल हो, OH हटा के बच्चे Cl लग जाएगा, OH हटा के बच्चे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया। अगले सवाल पे मूव कर जाए, अगले उस पे, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो टॉलेंस रिएजेंट बेटा टर्मिनल एल्काइन भी टॉलेंस टेस्ट देता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी टॉलेंस टेस्ट देता है, कीटोन टॉलेंस टेस्ट कभी नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस टेस्ट देता है, और फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है। अब ये याद रखना पड़ेगा किसके किसके साथ पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट आ रहा है। अब टॉलेंस रिएजेंट के लिए याद करो, यही तो लिखा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही तो लिखा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर NH4OH प्लस AgNO3, या फिर NH4OH प्लस AgNO3, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। बहुत बढ़िया। जैसे ये हुआ तो ध्यान दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड हो या एल्डिहाइड हो या फॉर्मिक एसिड हो या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बेटा कीटोन हो ना, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी अगर लगा हुआ है तो ये भी आपका टॉलेंस देगा। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH होता है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी मतलब OH है, तो कीटोन देता है हां, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। एसिड देता है हां, केवल मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड देता है हां, टर्मिनल एल्काइन टॉलेंस देता है हां। मैच वो आपके मल्टीपल चॉइस बना के लास्ट में लिख देगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आइए, तो बेटा फेहलिंग सॉल्यूशन, केवल और केवल CHO ग्रुप एल्डिहाइड देता है, बेंजीन वाले नहीं देंगे, PHCHO नहीं देगा। और बेनेडिक्ट में क्या होता है, सॉरी फेहलिंग में क्या होता है, Cu2O रेड ब्राउन, मैंने बोला था ना, या तो रेड PPT या तो रेड ब्राउन PPT। कॉपर कभी भी ऑर्गेनिक में आ गया तो देखो क्या होता है, ये कॉपर +2 जो है ना Cu+1 में बन जाता है, और क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन PPT। किसके साथ, केवल और केवल CHO के साथ। बेंजीन वाले फेहलिंग नहीं देंगे। नेक्स्ट, जैसे ही हमने ये किया, अगला देख लोगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अगेन बेनेडिक्ट में भी बेटा Cu+1 है और ब्रिक रेड या रेड है, बेनेडिक्ट में भी रेड PPT बनता है। और कोई नहीं पूछेगा फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग क्या है, बेनेडिक्ट क्या है, कलर पूछा जाता है। आपको रटाने के लिए मैं लिख भी दूं फेहलिंग सॉल्यूशन A, फेहलिंग सॉल्यूशन B, फेहलिंग सॉल्यूशन A में पता नहीं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट डाल दो, B में CuSO4 डाल दो, पूछना नहीं है, स्मार्ट वर्क करिए बेटा। कलर पूछता है, टेस्ट से क्या पूछेगा, कलर। ये थोड़ी पूछेगा 10 ml लिया कि 20 ml लिया, कि यहां से सोचोगे तो आ जाएगा, गधा मजदूरी से नहीं होता। नेक्स्ट आइएगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि सर ये डिटेक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप, चाहे टॉलेन हो वो भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाएगा एल्डिहाइड को, चाहे बेनेडिक्ट हो वो भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है, चाहे फेहलिंग हो वो भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है। टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 2,4-DNP। 2,4-DNP जो है ये ऑरेंज PPT देता है। 2,4-DNP ये रहा बेटा 2,4 पे डाई फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-DNP का मतलब है 2,4 डाई हाइड्राजोन। अब या तो वो कीटोन हो या तो वो एल्डिहाइड हो, C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनिल ग्रुप को ये डिटेक्ट करता है 2,4-DNP। जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है सबको डिटेक्ट कर देगा 2,4-DNP और ऑरेंज PPT देता है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन ये क्या करता है, H2O निकाल देता है, H2 वहां से O निकाल के, तो जितने भी कार्बोनिल है सबको अटैक करा देगा। नेक्स्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन के बाद SO2Cl, बेंजीन के बाद S डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होगा आपके पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में, देखो क्या HCl निकल रहा है यहां से, एक बार ये HCl निकलेगा और आपके पास सॉल्युबल होगा 1 डिग्री अमाइन इज सॉल्युबल। बेंजीन के साथ 1 डिग्री अमाइन जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर मैंने 2 डिग्री अमाइन लिया है तो ये सॉल्युबल नहीं है, 2 डिग्री अमाइन आपके पास इनसॉल्युबल आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ 3 डिग्री अमाइन लिया है तो बेटा हम इसमें रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन।
और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है आपके पास? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट। अब पढ़ने के लिए इसमें आप मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी पढ़ते हैं, क्या वो एनसीईआरटी में? नहीं। क्या वो आएगा? नहीं। तो स्मार्ट वर्क अगेन बेटा मैं आपको बताता हूं, ये टेस्टिंग को आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स इट। NaHSO3 क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करता है। NaHCO3 अलग था, NaHSO3 अलग है। NaHSO3 क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल में बना देता है, मतलब ये डिटेक्ट करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं, तभी तो उसको नॉन कार्बोनिल बनाएगा। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल करता है, कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करता है। चलिए, तो आपके पास ये हो गया NaHSO3 वाले। अगले उस पे मूव करते हैं, V2O5 लास्ट। अगर बेंजीन में हाई टेम्परेचर यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस करोगे तो आपके सामने मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। पूछा हुआ सवाल है, बेंजीन में हाई टेम्परेचर 500 पे मैलिक एनहाइड्राइड, लेकिन वही 300 पे फिनॉल बना लेगा। बेंजीन में V2O5 500 पे मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, 300 पे वो फिनॉल बना लेता है V2O5। दैट्स ऑल इट, थैंक यू, दैट्स ऑल। 70 रिएजेंट्स आपके फिनिश हो गए। यहां पे आपके कितने रिएजेंट्स फिनिश हो गए बच्चे? 70 रिएजेंट्स डन। ठीक है, आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लीजिए और उसको देखिए। मैंने बहुत कम टाइम में 70 रिएजेंट्स आपके दिमाग के सामने से एक बार ओवरलैप कराया है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं बच्चे कि आप बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं करा पाते क्योंकि पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पढ़ाना है यही नहीं पता। और बच्चों के साथ भी यही होता है। मेहनत बहुत की आपने इस साल, आप देख लो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस अंदर मन में नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको जो पढ़ना था वो आपने पढ़ा ही नहीं। भाई मुझे अगर खिचड़ी बनानी है तो मैं दाल डालूंगा, चावल डालूंगा और कुछ हरी सब्जी डालूंगा, कुछ मसाले डालूंगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं गेहूं डाल दूं तो खिचड़ी बन जाएगी। हर चीज को बनने बनाने का तरीका अपना फिक्स है। अगर आप चीनी डालोगे तो मीठा लगेगा और नमक डालोगे तो वो आपको नमकीन लगेगा। सेम नीट का सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नीट को छोड़ के बाकी कुछ भी पढ़ते रहो नहीं होगा। मेजॉरिटी लोगों के साथ यही होता है, गुमराह होते हो, बहुत बड़ी बड़ी हो हल्ला, 10 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज, और देखते हैं कि भाई उसमें पता नहीं एनसीईआरटी से अलावा और क्या क्या पढ़ा दिया गया, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा एनसीईआरटी पढ़ने से बच्चों, बहुत बेसिक पढ़ने से। शायद मेरे पढ़ाने से लगता होगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल आपने पढ़ा दिया, क्या ये एग्जाम में है? इज इट इनफ? बेटा ये से सिलेक्शन होता है, इनफ का पता नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं आपसे, बाय बाय।